हाय एवरीवन, चलिए आज से चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ये बिहार बोर्ड का 1A चैप्टर का चालू कर रहा हूँ। सीबीएसई का भी मैं दूंगा, वेस्ट बंगाल का भी दूंगा। धीरे धीरे पर डे में कल से मैं 3 वीडियो हर एक बोर्ड का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आज मैं फिलहाल बिहार बोर्ड का क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये मैं चैप्टर 1 चालू कर रहा हूँ। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले यहाँ पर एक्सरसाइज 1A है, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एंगल C बोल रहा है 90 डिग्री है। ये एंगल A है, ये एंगल B है, ठीक है। यहां पर एंगल B इज इक्वल टू थीटा गिवन है, दिया हुआ है। चलिए जो गिवन पार्ट है, जो दिया हुआ है वो पहले लिख लूं। ये बिहार बोर्ड का है, हिंदी मीडियम का है, इसलिए मैं हिंदी में पूरा लिख रहा हूं। वेस्ट बंगाल बोर्ड सीबीएसई जैसे जाएगा तो उसमें मैं इंग्लिश बोल दूंगा। तो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये 29 दिया हुआ है, 29 यूनिट, ये 21 दिया हुआ है। तो चलिए ए बी बराबर दिया हुआ है क्या, 29 यूनिट्स मतलब इकाई, और BC बराबर क्या दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है 21 इकाई। अच्छा AB और BC दिया हुआ है। यहाँ थीटा के लिए ये क्या है, लंब परपेंडिकुलर। क्यों, जिस एंगल के लिए पूछ रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब जो दोनों क्वेश्चन है ना, वो थीटा एंगल वहाँ पर थीटा दिया हुआ है। तो थीटा के लिए जिस एंगल के लिए पूछेगा उसके अपोजिट साइड मतलब सामने वाला साइड भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो ये हो जाएगा लंब। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है अपोजिट साइड, ये आप लोग जानते हैं ये कर्ण होता है ऑलवेज। बचा कौन, BC। BC क्या हुआ, बेस हुआ मतलब आधार हुआ। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, आधार और कर्ण। यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में आधार और कर्ण दिया हुआ है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लंब निकाल लेना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। चलिए लंब निकाल लेता हूँ। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो AB कितना है, AB है 29 का स्क्वायर और माइनस BC कितना है 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले आप यूज कर लीजिए AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर अगर 29 का स्क्वायर अगर याद है लिख लीजिएगा, अगर याद ना हो तो यहाँ पर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो यहाँ पर आराम से आप ये भी कर सकते हैं कि 29 माइनस 21 और इंटू 29 प्लस 21, 29 माइनस 21 A माइनस बी इंटू A प्लस बी, 29 प्लस 21 ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा 29 माइनस 21 कितना हो जाएगा 8 इंटू और 9 प्लस 1 0 2 2 5 50। तो इसको चलिए ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा 8 इंटू 50 कितना होता है 400 इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू 20 इकाई। मतलब हमारे पास इस लंब AC का वैल्यू आ गया कितना 20 इकाई आ गया। अगर आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट मतलब सब सॉल्व करिएगा 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर तो भी आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद नहीं है मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं पड़ेगा, सिंपल इस तरीका से भी कर सकते हैं। चलिए हमारे पास लंब कर्ण और आधार मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए तो फ्रॉम LHS पहले लिख लूँ, फ्रॉम LHS या LHS से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर, साइन का क्या होता है P/H होता है, कॉस का क्या होता है B/H होता है। तो साइन में हमने क्या बताया था याद करने के लिए, सरस्वती मतलब S फॉर सरस्वती। तो साइन का क्या पूजा है।
चलिए ठीक है, कॉस का कॉस मतलब सी से चंदा हमने दिया था, चंदा बाकी है तो सी का कॉस का क्या बाकी है। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल से भी आप लोग कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पी ए स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर पी कितना है, यहाँ पर हो गया कितना पी ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और प्लस बी ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा। पी कितना है, पी आया था यहाँ, पी मतलब ये ए सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बाई एच मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी मतलब बी सी का स्क्वायर बाय एच मतलब ए बी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है, ए सी कितना है, ए सी हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया था 20, तो 20 का स्क्वायर बाय ए बी कितना है, ए बी है 29 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी है यहाँ पर 21 का स्क्वायर बाय अगेन 29 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 का स्क्वायर 400 बाय 29 का स्क्वायर कितना होता है देख लीजिए, 29 इंटू 29 कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18 प्लस 8 कितना 26, फिर 29 2 जा कितना हो जाएगा 58, 1 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 कैरी 1 5 2 7 841 हो जाएगा, 841 हो जाएगा प्लस 21 का स्क्वायर 441 और बाय 29 का स्क्वायर 841 और ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 441 इज इक्वल टू 841 बाय 841, ये दोनों कैंसिल बराबर कितना हो गया 1 इज इक्वल टू आर एच एस, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ये देख लीजिए। चलिए इसको हटा दे रहा हूं। देखिए इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41 बाय 841, ये प्रूफ करना है। यहां तो हम लोग के पास क्या था, यहां हम लोग के पास ट्रायंगल था, ये 90 था, सी ए था, बी था, थीटा, ये कितना था 29, ये कितना 21 और ये कितना आया था, ये हम लोग का आया था 20 यूनिट्स आया था, ये 20 यूनिट्स आया था मतलब इकाई। चलिए इसको हटा ही दे रहा हूँ, ये 20 आया था। अच्छा तो यहां पर हमें क्या करना है, फ्रॉम एल एच एस से क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है, कॉस चंदा बाकी है स्क्वायर कर दे माइनस साइन सी सरस्वती तो पूजा है पी स्क्वायर एच स्क्वायर। चलिए यहाँ पर पहले बी का, बी मतलब क्या है, ये थीटा के सामने वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेस क्या है, बी के स्थान पर लिख दूं बी सी का स्क्वायर बाय ए बी का स्क्वायर माइनस पी के स्थान पर क्या लिखूं ए सी का स्क्वायर बाय अगेन ए बी का स्क्वायर। तो बी सी कितना है, बी सी है 21 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलिए, 20 का स्क्वायर 441 बाय 29 का स्क्वायर कितना 841 माइनस ये कितना 400, 20 का स्क्वायर 400 बाय 841, ठीक है।
इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 841 होगा, 841 और ये 441 माइनस 400, इट मीन्स 441 माइनस 400 इज इक्वल टू 41 बाय 841। यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था ना, इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए सेम वे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इसको हटा दे रहा हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है बोल रहे ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसका कोण बी है 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए तो फिर ए और सी यहाँ पर ये ट्राइंगल दिया ही है, बना हुआ है ऑलरेडी ट्राइंगल। यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है tan A इज इक्वल टू 1, tan A, देखिए एंगल के सामने क्या है, एंगल के पास क्या है, एंगल के पास A है, मतलब इस एंगल के लिए कहीं ना कहीं बोल रहा है, इस एंगल के लिए, A एंगल के लिए ये क्या हो जाए, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, पर मतलब हाइपोटेनस। A के सामने वाला अपोजिट साइड जो होगा, सामने वाला सम्मुख भुजा, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा मतलब लंब होगा, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा आधार। तो मैंने बोला था ना, जिस टाइम मैं फॉर्मूला करवा रहा था, मैंने बोला था कि हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, लेकिन लंब और आधार ये चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है किस एंगल के लिए पूछ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ जो एंगल था उसके लिए पूछ रहा था, तो इसके सामने वाला लंब हुआ परपेंडिकुलर, और ये तो कर्ण है 90 के सामने वाला, तो ये आधार था। लेकिन यहाँ पर ए एंगल के लिए पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस मतलब कर्ण होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1 मतलब 10 इज इक्वल टू ए, 10 ए इज इक्वल टू 1 है, 1 दिया हुआ है, तो 1 बाय 1 कर लूँ, इज इक्वल टू क्या होता है, P बाय बी, P बाय बी। अच्छा एक चीज देखिए, P यहाँ पर क्या है, यहाँ पर P क्या है, P ये है, इसके सामने वाला P मतलब BC, और बाय B क्या है, यहाँ पर ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हुआ, लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो ये आधार AB। यहाँ पर बहुत सारे टीचर बोलता है यहाँ पर K वैल्यू मान लो, रेशियो है K मान लो, K बाद में कट ही जाता है, K नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा। अगर आपका इच्छा हो तो K मान करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने मान लिया, चलिए क्या होगा, P बाई बी, तो यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 1 होगा। अगर इसका कॉमन फैक्टर K मानते हैं तो 1 इंटू K चले रख दीजिए, 1 भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर भी 1 इंटू K बराबर K। तो यहाँ पर BC और AB हम लोगों को क्या है पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, हमें ये पता है, हमें ये पता है, ये पता नहीं, AC पता नहीं। चलिए AC निकाल लेता हूँ पहले। AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। BC कितना है, BC कितना है K, तो K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2K का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स बराबर कितना होगा, 2 तो रूट से नहीं बाहर होगा तो 2 और K स्क्वायर है तो रूट 2K। अच्छा हमारे पास कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया और आधार भी आ गया, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम LHS क्या बोल रहा है, LHS में बोल रहा है 2 sin A इंटू कॉस A का वैल्यू 1 चाहिए, 2 sin A इंटू
कॉस ए का वैल्यू क्या चाहिए, 1 चाहिए। चलिए ठीक है, तो 2 का 2 इंटू साइन ए क्या होता है, p/h होता है। तो p क्या है, a के लिए p है BC और हाइपोटेनस कर्ण क्या है AC, 90 के सामने वाला AC इंटू कॉस ए। तो a के लिए ये लंब है तो ये आधार, कॉस का क्या होता है आधार बाय कर्ण मतलब b/h, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस ये है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो AB बाई AC, AB बाई AC हम लोगों के पास सारा वैल्यू है। चलिए 2 इंटू BC कितना है, BC कितना है देखिए, BC K है। AC कितना है, AC ये √2K है इंटू AB कितना है, AB भी K है, AB K है और AC √2K है। चलिए मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू K इंटू K तो 2K² बाय √2 इंटू √2 2K इंटू K K² 2 कैंसिल बराबर 1 बराबर RHS प्रूव्ड। बोल रहा था साइनस, बोल रहा था क्या 2 sin a इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना 1 लाना है, आ गया 1, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इससे पहले वाले सम से मैंने के नहीं लिया था, अगर आप लोगों का इच्छा हो तो वहाँ भी के ले लीजिएगा। जिस टाइम मैंने क्या शायद परपेंडिकुलर निकाला था तो वहाँ पर भी के लेकर बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लीजिएगा। यहाँ पर 1 1 अगर लेते, यहाँ पर अगर 1 1 लेते PV1 और मतलब परपेंडिकुलर लंब भी 1 और आधार मतलब बेस भी 1 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कर्ण आता √2 ओनली तो भी करने से सेम आता, कोई दिक्कत नहीं है। एज योर विश, जैसा इच्छा हो कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, टाइम वेस्ट नहीं तो होगा।